हेलो दोस्तों, मैं रचना व्रत की बातें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई मंत्र जाप करने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या आपको करना है तो आप गुरु की आज्ञा से ही करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो ठीक है, और गुरु नहीं है तो भोले बाबा को आप अपना गुरु मान सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप आप करोगे तो कैसे करना है और क्या विधि है। देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूजा के दो नियम होते हैं। दो प्रकार की पूजा या नियम हम करते हैं। जैसे कि मेरा मतलब है कि जब हमें कोई मनोकामना पूरी करवानी होती है या करनी होती है तो उसके लिए हमें नियम की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हम बोलते हैं भगवान मुझे पास करा देना, या भगवान मेरा ऐसा काम बना देना, या मेरा ऐसा काम हो जाए, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं आपको 10 रुपए की बर्फ़ी चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, कुछ भी होता है। तो दोस्तों, आप भी बोलते होंगे कि मेरा काम बन जाए तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, बोलते होंगे, ज़रूरी है, बोलते हो ना। हाँ, तो दोस्तों, एक होती है मनोकामना वाली पूजा जिसमें हम मांगते हैं और हमें ये पूजा नियम से करनी होती है, जिसके हमें नियम बनाने होते हैं खुद ही। और दूसरी हम निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं, बिना कुछ मांगे करते जा रहे हैं, इसका कोई नियम नहीं होता, बस कभी भी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही मंत्र जाप होता है। जो कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है हमें, तो इतने दिन का मंत्र जाप करना होता है। जैसे 21 दिन का मंत्र जाप करना है, फिर प्रसाद चढ़ाना है, फिर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इतने दिन करो उतने दिन करो, ऐसा नियम होता है। तो ये गुरु की आज्ञा से ही आपको करना होता है, जिससे आपको सिद्धि मिल जाए या आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसको नियम पूर्वक करते हैं। और इसी प्रकार दूसरे तरह का मंत्र जाप होता है, इसका कोई नियम नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी जाप शुरू कर सकते हैं, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, चलते फिरते। दोस्तों, ये निस्वार्थ भाव से हम करते रहते हैं और इसका कोई भी नियम नहीं होता है। भगवान तो सब जगह होते हैं दोस्तों, इसलिए भगवान तो सब पर प्रसन्न होते हैं। अभी हमारे मन की कामना है कि हमें कौन सी पूजा नियम से करनी है, कुछ मांगना है, या हमें निस्वार्थ भाव से करना है, या करते जाना है, तो ये हमें तय करना होता है, क्योंकि भगवान को तो सब पता है। हमें तो लेकिन मांगना होता है ना, हमें तो ज़रूरतें पूरी करनी होती है, भगवान की पूजा करनी होती है। भगवान जी हमारा ऐसा काम बना दो, आप भी बोलते होंगे भगवान हमारा ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, हम ऐसा काम कर देंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र भी एक ऐसा ही मंत्र है। इसे आप जब जाप करोगे तो दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो नियम पूर्वक, गुरु के साथ तो आपको दोनों ही करने हैं। गुरु के साथ आपको दोनों ही मंत्र करने हैं, बिना गुरु के नहीं करना है। चाहे चलते बैठते गुरु दीक्षा लेनी ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र जाप तभी सिद्ध होता है। तो आप चलते फिरते करोगे तो भी मंत्र जाप आपका सिद्ध ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ज़रूर। तो दोस्तों, आप गुरु की दीक्षा अगर नहीं है आपके पास, गुरु नहीं है आपके पास, तो आप भगवान भोले बाबा को ही गुरु मान सकते हो मन ही मन में, कि भोले बाबा, मैं आपका ऐसा मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए और आपके अनुसरण या आपकी आज्ञा से ही मंत्र जाप को मैं शुरू कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो और आप अपना मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। बिना गुरु के नहीं करना है, नहीं तो असावधानियाँ, कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है हमसे, है ना। तो इस गलती को हटाने के लिए या भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु की वो इच्छा ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो दोस्तों, आप बिना विश्वास के मंत्र जाप मत करना, और सच्चे मन से और विश्वास से ही करना, ठीक है। भगवान सब जगह हैं दोस्तों, और उनकी पूजा का कोई नियम नहीं है। भगवान भोले बाबा तो वैसे ही भोले हैं, आपको तो पता ही है कि भगवान भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो आप सच्चे मन से पूजा शुरू करिए, भगवान सब जगह हैं। मेरा वीडियो और मेरी बात को आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। चलो, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।